दोस्तों 90% लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं लेकिन फिर भी लॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ पैटर्न दिखता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं देखते वो लोग। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न के पीछे बायर्स और सेलर्स की असली सोच, जिससे आपका लॉस काफी हद तक कम हो सकता है। एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज कर सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला कैंडल है हैमर, जो कि बुलिश का सिग्नल देता है। तो देखिए हैमर में बॉडी छोटी होती है, नीचे लॉन्ग शैडो होता है। शैडो मतलब वीक, जिसको हम पूंछ बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो इसकी बड़ी पूंछ है। और ऊपर के साइड में आप देखोगे तो देखो वहां पर भी आपको एक छोटी सी पूंछ मिलेगी, विक मिलेगी। देखो यहाँ पे, और ये होती भी है और नहीं भी होती है। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस ऐसा अगर आपको शेप दिखे ना हथौड़ी जैसा, तो आप समझ जाइए कि ये हैमर कैंडल है। अब हम हैमर के साइकोलॉजी समझेंगे कि आखिर हैमर कैंडल कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया है। अब देखो यहाँ पे, तो देखो ये पूछ दिख रहा है ना, लास्ट वाला देखो, ये नीचे देखो, तो ये बॉडी है ना, ये बॉडी उस पूछ तक आया था। ठीक है, नीचे आया था, फिर बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, और क्या हुआ कि प्राइस ऊपर जाने लगा। और देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जाते जाते यहाँ पे बॉडी बन गया। ठीक है, इसका मतलब बायर्स कंट्रोल लेने लगे हैं। मतलब इसके बाद से बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, मार्केट बुलिश हो जाता है। सिंपल शब्दों में समझिए, हैमर्स बताता है कि सेलर्स ने नीचे पुश किया था, लेकिन बायर्स ने मार्केट को वापस ऊपर खींच लिया, जिससे बायर्स स्ट्रोंग हो गए हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल है, और उसके बाद से देख रहे हो कि मार्केट कितना तेज़ी से मूव किया है, कितना तेज़ी से बुलिश हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको चार्ट पैटर्न में अगर ऐसा आपको कैंडल देखने को मिले और आपका डाटा भी सही है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। दूसरे कैंडल पे आते हैं। तो दूसरा कैंडल है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो देखिए शूटिंग स्टार का बॉडी छोटी होता है और उसके ऊपर लॉन्ग शैडो होता है, बहुत बड़ा शैडो होता है, पूंछ होता है, और नीचे शैडो छोटी होती है। देखो यहाँ पर इसकी पूंछ जो नीचे कितनी छोटी है, और ऊपर देखो तो कितनी लंबी पूंछ है। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार का साइकोलॉजी समझिए कि ये कैंडल कैसे बना है। तो देखिए यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया था। ठीक है, लेकिन सेलर्स स्ट्रोंग आ गए और प्राइस को वापस नीचे खींच लिए, जिससे ये कैंडल बन गया। अब यहाँ पर समझिए, बायर्स ने ट्राई किया था प्राइस ऊपर जाने का। देखिए ये ऊपर वाली पूंछ है ना, वहाँ पे कैंडल गया था, लेकिन सेलर्स स्ट्रोंग आ गए, तो सेलर्स ने पकड़ कर उसको नीचे खींच दिया। तो देख रहे हो यहाँ से क्या हो गया, ये बेरिश हो गया। आप देख रहे हो इस कैंडल में, देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार, यहाँ पे एक कैंडल दिख रहा है, देख रहे हो आपको, और देखो यहाँ से मार्केट कितना तेजी से नीचे गिरा है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा कैंडल कहीं देखने को मिले ना, तो समझिए कि मार्केट नीचे गिरेगा। अब यहाँ पर तीसरी चीज देखिए, बुलिश इनगल्फिंग। अब ये क्या होता है? तो दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग में पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन होती है, जो कि रेड कैंडल से बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया है। तो यहाँ से कौन सा मूव आ सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट बुलिश होने का चांस बढ़ जाता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाता है। अब बुलिश कैंडल का साइकोलॉजी समझो कि ये कैंडल कैसे बना है। तो देखिए पहले सेलर्स स्ट्रोंग थे। यहाँ पर देखो पहला कैंडल ये किस चीज का है? रेड कैंडल का है। ठीक है, तो पहले सेलर्स स्ट्रोंग थे, फिर बायर्स आ गए और पूरी सेलिंग्स को ऑब्जर्व कर लिया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि रेड कैंडल को पूरा कवर कर लिया, ये ग्रीन कैंडल ऑब्जर्व कर लिया है। तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल का आ गया। तो अगर आपको चार्ट में कहीं अगर ऐसा कैंडल देखने को मिलता है, तो आप समझ जाइए कि ये बुलिश इनगल्फिंग का है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब अगला कैंडल की बात करें तो बेयरिश इनगल्फिंग क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर पहला कैंडल ग्रीन कैंडल है। ठीक है,
और दूसरा कैंडल रेड कैंडल का। अब बेयरिश इंगल्फिंग के साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये कैंडल बना है। तो देखिए, सेलर्स ने बायर्स की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक कैंडल जो बायर्स का बना है ग्रीन कैंडल, और सेकेंड वाला देख सकते हैं ये सेलर्स का है रेड कैंडल। तो देख सकते हो यहाँ पे कि रेड कैंडल कैसे ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया है, देख रहे हो यहाँ पर बायर्स ने तो अपना पावर दिखाया है, ठीक है, लेकिन सेलर्स ने आकर बायर्स की पावर को ऑब्जर्व कर लिया। तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो सकता है? तो यहाँ से ट्रेंड हो सकता है मार्केट बेयरिश होने का, मार्केट नीचे गिरने का। यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो अगर आपको कहीं चार्ट पैटर्न में ये दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये बेयरिश इनगल्फिंग है और ये डाउन ट्रेंड करेगा, मार्केट नीचे गिराएगा। अब अगले कैंडल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो मॉर्निंग स्टार कैंडल। अब ये क्या होता है? तो देखिए, इसमें 3 कैंडल होते हैं, देख सकते हो आप। इसमें पहला कैंडल होता है रेड कैंडल, दूसरा कैंडल स्मॉल होता है, देख सकते हो कितना छोटा कैंडल बना हुआ है। ये इनडिसीजन है, मैं बताऊंगा इनडिसीजन का मतलब क्या होता है। तीसरा एक ग्रीन कैंडल जो कि स्ट्रोंग है, देख रहे हो कितना बड़ा है। अब ये इनडिसीजन क्या होता है पहले ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल है और यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल है। तो रेड कैंडल बता रहा है कि भाई मैं तो सेलर्स हूँ, यहाँ पर सेलर्स है तो ये रेड कैंडल बना हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा बायर्स हैं तो भाई ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो बात करें ये सेकेंड कैंडल वाली, तो इसमें ना ही बायर्स हैं और ना ही सेलर्स हैं। मुझे पता है कि ये ट्रेडिंग वाली लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको साइंस की भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्जेस होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्जेस होता है, एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो उसमें ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव चार्जेस होता है। सेम वैसा ही ये सेकंड कैंडल है, इसमें ना ही बायर्स हैं और ना ही सेलर्स हैं, देख रहे हो ये बीच में पूरा है, छोटी सी कैंडल दिख रहा है आपको। अब इतना समझ में आ गया ना? तो अब चलते हैं मॉर्निंग स्टार के साइकोलॉजी के बारे में, आखिर ये कैंडल कैसे बना है। तो यहाँ पर पहला कैंडल देख रहे हो, यहाँ पर सेलिंग चल रही है, तभी ये क्या हुआ है कि रेड कैंडल बना हुआ है। फिर सेकंड कैंडल की बात करें, देखो यहाँ पे मार्केट स्लो हो गई है, नहीं ऊपर जा रही है और नहीं नीचे जा रही है, ठीक है। और तीसरी कैंडल कैसे बना है, यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग एंट्री ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया है। मतलब सिंपल सा समझिए, सेलिंग्स खत्म हो रही है और बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो सकता है, मार्केट बुलिश हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा कैंडल दिखे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। अब अगला कैंडल क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगला कैंडल है इवनिंग स्टार कैंडल। देख रहे हो यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार का उल्टा हुआ है। यहाँ पर देखो पहला कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल देख रहे हो डोजी जैसा है, एकदम छोटा सा है, ठीक है। और तीसरा कैंडल देख रहे हो रेड कैंडल। तो यहाँ पर आप साइकोलॉजी समझिए, यहाँ पर बायर्स वीक हो रहे हैं, ठीक है, और सेलर्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रोंग हो रहे हैं। ये बेयरिश का सिग्नल दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न में ऐसा सिंबल देखने को मिले तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि ये इवनिंग स्टार है, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। अब अगले कैंडल की बात करें तो अगला कैंडल है 3 वाइट शोल्डर। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए इसमें 3 लगातार ग्रीन कैंडल बने होते हैं, आप इसमें देख भी सकते हो। यहाँ पर एक पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल बने हुए हैं, और देख रहे हो हर कैंडल अपने पहले वाले कैंडल से बड़ा है। देख रहे हो यहाँ पे पहला कैंडल से दूसरा कैंडल बड़ा है और दूसरे कैंडल से तीसरा कैंडल बड़ा है। अब हम इसके साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ये कैंडल कैसे बना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बायर्स ने लगातार मार्केट को पुश करते आए हैं। यहाँ पर देख रहे हो लगातार 3 कैंडल बायर्स ने बना दिए हैं। और सेलर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेलर्स कितना ज़्यादा वीक हो रहे हैं, मतलब सेलर्स की एक भी कैंडल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो दोस्तों ये कैंडल हमें क्या सिग्नल देता है,
कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। सिंपल सा ये कह सकते हो, 3 वाइट शोल्डर का मतलब है बायर्स का फुल कंट्रोल। मतलब बायर्स ने अपनी पूरी कंट्रोल बना रखी है इसमें, और यहाँ से अगर आप बाई करते हो तो मार्केट ऊपर जा सकता है। आप इस चार्ट में भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो तो 3 वाइट शोल्डर बना हुआ है, और यहाँ से देखो मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर गया है, देखो यहाँ पे। अब हम अगले कैंडल की बात करते हैं, 3 ब्लैक क्रॉस। अब ये क्या होता है? तो देखिए ये 3 वाइट शोल्डर का उल्टा होता है। 3 वाइट शोल्डर में क्या था कि उसमें 3 ग्रीन कैंडल बने हुए थे, और इसमें बात करें तो देखो इसमें 3 रेड कैंडल बने हुए हैं, और हर कैंडल पहले वाले कैंडल से नीचे होती जा रही है। ये देख रहे हो, पहला कैंडल ये है ऊपर वाला, उसके बाद से देखो नीचे कैंडल एक बना है बड़ा सा, फिर एक नीचे बना है। तो ये 3 ब्लैक क्रॉस कैंडल है, और ये सिग्नल देता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट गिर सकता है। अब दोस्तों हम इसके साइकोलॉजी की बात करें कि आखिर ये कैंडल कैसे बनते हैं, तो देखिए यहाँ पर सेलर्स लगातार मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं, और बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है। यहाँ पर आपको बायर्स नहीं दिखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर बायर्स फुली एग्जिट कर रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे आपको बायर्स का एक भी कैंडल नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न में ऐसा कैंडल देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि सेलर्स का यहाँ पे पूरा कंट्रोल है, और मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट गिर सकता है। अब अगला कैंडल डोजी के बारे में बात करेंगे कि डोजी कैंडल क्या होता है। तो देखिए पहले आप डोजी का स्ट्रक्चर देखिए, कितना छोटा आपको बॉडी दिखाई दे रहा है। इसमें ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बॉडी कितनी छोटी है, यहाँ से थोड़ा भी ऊपर नहीं गया, देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पर डोजी का बॉडी बहुत छोटा होता है। यहाँ पर ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब देखो यहाँ पे जब मार्केट मूव करता है तो ये कैंडल भी मूव करती है, बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर देखो कैंडल कितनी छोटी है, मतलब इसकी बॉडी कितनी छोटी है, मतलब ये थोड़ा भी मूव नहीं किया है। तो यही डोजी होता है, और इसकी पूंछ लंबी लंबी होती है, देखो कितनी लंबी है, दोनों साइड का, ऊपर का भी लंबा है और नीचे का भी खूब ज़्यादा लंबा है। तो अब साइकोलॉजी क्या कहता है कि आखिर डोजी ऐसा क्यों बना है। तो देखिए यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों इसमें कंफ्यूज होते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। देखो यहाँ पे तो इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज होते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर देखो इस फिगर में, अगर बायर्स यहाँ पे होंगे तो मार्केट यहाँ से उठता है और कैंडल बनता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाएगा। अगर मार्केट उठेगा, बायर्स यहाँ पर रहेंगे, और अगर यहाँ पर सेलर्स रहेंगे तो मार्केट डाउन होगा, यहाँ पर रेड कैंडल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, नहीं यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना है और नहीं यहाँ पे कोई रेड कैंडल। मतलब ये समझिए कि ये कैंडल इनडिसीजन है। इसमें मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर होते हैं। देखो दोनों फाइट कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए। या देखो यहाँ पे ये पूरा बीच में रुक गया है, और इसकी बॉडी देखो तो बहुत ज़्यादा छोटा है। आप साइंस की भाषा में कह सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं दिख रहे हैं, ये एक न्यूट्रॉन है। इसमें कोई चार्जेस नहीं दिख रहा है, ना ही आपको नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं और ना ही पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं। मतलब ना ही आपको बायर्स दिख रहे हैं और ना ही सेलर्स। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न में ऐसा सिंबल दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये डोजी है, और वहाँ पे आपको बाई या सेल नहीं करना है जब तक कोई अगला मूव ना आए, कोई अगला कैंडल ना आए। अब अगला कैंडल एंड लास्ट कैंडल है ट्विजर बॉटम पैटर्न। देखो इसमें 2 कैंडल बनती है और दोनों का सेम लो प्राइस होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 2 कैंडल बनी हुई है। देखो यहाँ पर 2 कैंडल बनी है ना, और दोनों का सेम लो प्राइस यहाँ पर होता है। देखो यहाँ पे, तो ये ट्रेंड हमें क्या कहता है। देखिए ये ट्रेंड हमें कहता है कि अगर आपको सिंबल दिखे और यहाँ पर अगर आप बाई करते हो तो मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब इसकी साइकोलॉजी क्या कहती है, क्यों ये ऐसा कैंडल बना हुआ है, तो समझिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस
नीचे पुश किया है और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए हैं और वो इस प्राइस को पुश करके ऊपर ले गए हैं। तो अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे, ऐसा कैंडल दिखे, तो आप समझिएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट बुलिश जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप ये समझ गए तो मैं जितना भी ये बताया हूँ चार्ट पैटर्न, उसको आप सही जगह यूज कर पाओगे, अन्यथा सब बेकार है। आप जो देखे हुए हो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे कैंडल को ट्रेंड के हिसाब से देखना चाहिए। देखिए डाउन ट्रेंड में बुलिश पैटर्न ज़्यादा काम करता है। अगर मार्केट पहले ही नीचे गिरा है और वहाँ से आपको कोई सिग्नल मिलता है बुलिश का, तो वहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ठीक है। अब अप ट्रेंड में बात करें तो देखिए अप ट्रेंड में बेरिश पैटर्न ज़्यादा काम करता है। अगर अप ट्रेंड है वहाँ पे आपको बेरिश सिग्नल मिल रहा है तो वहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग कैंडल स्टिक पैटर्न को एनालाइज करना चाहिए। दूसरी मेन पॉइंट है वॉल्यूम भी देखना चाहिए। अगर पैटर्न हाई वॉल्यूम के साथ बने तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरा पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करना है ये सब। ठीक है। देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे ज़्यादा पावरफुल तब होता है जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर होता है। ठीक है, उस पर बना होता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक कैंडल देखते ही आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं बताया ज़रूर हूँ कि अगर ये कैंडल आ गया तो आपको बाई कर लेना है, अगर हैमर आ गया तो बाई कर लेना है, लेकिन उसके बाद एक दो कैंडल का वेट करना है। अगर हैमर के बाद एक दो कैंडल उसकी फेवर में आता है तब आपको बाई करना चाहिए। ये हर कैंडल के लिए है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न सिर्फ शेप नहीं होता है, बल्कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी होती है। और अगर आप सही तरीके से इसे यूज करते हो तो आपके लॉसेस होने का खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है एंड आप मार्केट में प्रॉफिट भी बना सकते हो। और ऐसे ही सिंपल और पावरफुल कंसेप्ट चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में बताना कि आप कौन सा चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा यूज करते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी भी बताऊं तो ये वीडियो बहुत लोगों तक शेयर करो। एंड दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।